अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम की। पीडीएम की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बलियों से इस्तीफों की मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत अक्सरियत ने अकेले इस्तीफे ना देने का फैसला किया है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा। जी रमीज, ये वही है जो कि नजर आ रहा था, ऐसे ही होना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कहती रही कि वो इस्तीफों के खिलाफ है। और फिर जो लास्ट पीडीएम मीटिंग हुई उन्होंने खुलकर मुखालफत की। लेकिन दूसरी जानिब जो बाकी 9 जमातें थीं उनके बारे में यही आ रहा था कि शायद वो इनके पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो रेजिग्नेशन और इस्तीफों की बात करें। लेकिन ज़राए ने कंफर्म किया है कि मामला यहाँ पर भी वही है जो पीपल्स पार्टी ने किया है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत अक्सरियत जो है पीडीएम रहनुमाओं की, उन्होंने अकेले इस्तीफे देने की मुखालफत कर दी है। यानी पीपल्स पार्टी के बगैर अब कोई भी इस्तीफा देने पर राजी नहीं है। और ये बड़ी अहम और बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का आपको पता है दीगर छोटी जो जमातें हैं वो बड़ी ही उनका वो पुरजोश थी इस्तीफे देने के लिए। इवन मियाँ साहब तो बहुत बड़ी ऑफर्स, वजारत उज़्मा की ऑफर्स भी करवाते रहे पीपल्स पार्टी और मौलाना को कि अगर वो इस्तीफों पर राजी हो जाएं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और 21 मार्च को मौलाना फजल रहमान जब जाती उम्रा लाहौर में आए थे मरियम नवाज और दीगर रहनुमा जो लीगी हैं उनसे मिलने, वहाँ पर भी दोनों के दरमियान ये तय हो गया था कि पीपल्स पार्टी के बगैर हम इस्तीफे नहीं देंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ ने भी 2-3 मशावरती इजलास अपनी पार्टी के किए हैं और उन्होंने भी यही डायरेक्शन दी सब राय लेकर सारे रहनुमाओं की कि माइनस पीपल्स पार्टी यानी पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे नहीं होंगे। एक और अहम बात, जब 25 मार्च 3 रोज पहले गलबन मॉडल टाउन नून लीग के सेक्रेटेरिएट में मुलाकात थी मरियम नवाज की नैब पेशी के हवाले से, जब सारे रहनुमा इकट्ठे थे पीडीएम के और अगले रोज मरियम की पेशी थी, तो उस वक्त भी ये बात कमर जमान कायरा और राना सनाउल्लाह के दरमियान हुई। जब राना सनाउल्लाह ने कमर जमान कायरा को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपने इस्तीफे नहीं देने तो हमें भी कोई शौक नहीं, हम अकेले क्यों इस्तीफे दें। लेकिन बाहर आकर अभी इसको उस तरह नहीं बताया जा रहा, क्योंकि 4 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से टाइम मांगा है। वो है तो फॉर्मेलिटी है, इनकार तो वो खुलकर कर चुके हैं, मुमकिन इनकार ही है 4 अप्रैल को भी। उसके बाद पीडीएम बाकायदा जो है इस फैसले से आगाह करेगी। लेकिन अंदर खाते सब ने ये तय कर लिया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर इनमें से किसी ने बिल्कुल अंदर की खबर यह है कि पीडीएम की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के बगैर असेंबलियों से इस्तीफों की मुखालफत कर दी है। अच्छा नईम अशरफ भट्ट, जिस तरीके से आप ये खबर सामने लेकर आए तो पीपल्स पार्टी तो की प्लेयर है पीडीएम के अंदर। लाख नवाज शरीफ कहें कि हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो रातों रात तब्दीली चाहती है, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, धरने, अब क्या होगा इस सियासत का? जी ऑलमोस्ट अभी कुछ ही देर पहले कुछ लीगी रहनुमा सीनियर से बातें भी हुई। उनका तो यही कहना था कि फिलहाल आप पीडीएम को समझें कि ये है ही नहीं, ये खत्म हो चुकी है। जाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बातें करते हैं, सामने आकर वो कहेंगे नहीं हम दोबारा जोड़ेंगे, 9 जमातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब पीडीएम जो है वो टूट चुकी है। और ये उसका पीपल्स पार्टी की मुखालफत से ज्यादा बड़ा सबूत ये है कि जो मेन इनका था पॉइंट ऑफ कि जिस पे हुकूमत को गिराया जाएगा, वो उन्होंने बड़ा एक एटम बम रखा था कि इस्तीफे जब इकट्ठे देंगे तो फिर हुकूमत नहीं रह सकेगी। अब बाकी 9 जमातों की अक्सरियत भी इस्तीफे देने पर राजी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगरचे 4 अप्रैल को एक फॉर्मेलिटी है सभा, वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं 12 मरतबा, लेकिन इस मरतबा अब जब 4 अप्रैल को फॉर्मली वो इनकार करेंगे तो फिर पीडीएम का ये फैसला भी सामने आएगा। देखना है कि अभी भी वो खुलकर बात करते हैं या लैतुलाल से काम लेंगे या कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है, ये एक नहीं कम से कम 5 मीटिंग्स की कहानी आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये सब ने तय कर लिया है कि अकेले इस्तीफे नहीं देने। हाँ, कभी 6 महीने साल बाद कभी पीपल्स पार्टी जो कि ख्वाब होगा
पीपल्स पार्टी मान जाए तो शायद ये दोबारा इस पे सोचा जा सके। अब लॉन्ग मार्च तो पहले ही मौलाना और नवाज शरीफ कह चुके हैं कि इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं है। ठीक है, इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। ये एक नहीं 5 मीटिंग की कहानी है। पीटीएम की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के बगैर असेंबलियों से इस्तीफों की मुखालफत कर दी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू, 12% से जायद मुस्बत केसेस वाले अजला में मौसर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन भी बंद होगी। पार्क, तफरीही मुकामात और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए गए। सूबाई काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलों का ऐलान किया। सुनते हैं। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है, इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। काबीना कमेटी 7 रोज़ के बाद इसका अज़्सर नौ जायज़ा लेगी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। तमाम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। तो लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क समेत तफरीही मकामात बंद करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे, लाहौर से दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं? कोरोना की शरह बढ़ती जा रही है। दानियाल उमर से हम रब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, पंजाब के 5 अजला हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। दानियाल उमर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या फैसले किए गए हैं पंजाब के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज कोरोना कमेटी का इजलास जो है उसको हेड किया और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि पंजाब के ऐसे अजला जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस की मस्बत शरह 12% से ज़ायद है, उनके अंदर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। वो सख्त पाबंदियाँ इस तरह से होंगी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं और शादी हॉल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पार्क्स हैं, तफरीही मुकामात हैं, वहाँ पर भी गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। उन पर मुकम्मल जो है वो जाने पर पाबंदी होगी, उनको बंद रखा जाएगा। इसी के साथ जो गैदरिंग्स होती हैं उनमें भी यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पर लोग जो है वो मास्क पहनकर आएँ। आज जब इजलास हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनकी सरजनिश की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि आप लोग शहरों के अंदर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना पा रहे, और अगर आप नहीं बना पा रहे तो आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, आप लोगों के खिलाफ पर्चा होगा। ये जो तमाम आज फैसले किए गए हैं उसमें लाहौर शामिल है, फैसलाबाद शामिल है, गुजरात शामिल है। इसी के साथ साथ लाहौर के ये 5 अजला हैं जिनके लिए फैसले किए गए हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया दानियाल। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चीनी को या इसको क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की शिफ्टिंग, और ये देख रहे हैं क्या नाम है शहजाद अकबर साहब, इसलिए मुझसे, और मैं देख रहा हूँ FIA को, लेकिन मेन इशू चीनी का जो आप उठा, बस यार एक सवाल हो गया भाई, शकील साहब इसको भी देखें। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर काबीना में रद्दोबदल हो तो होती रहती है, वजीर वजीर होता है, चाहे इधर हो या उधर हो, इस वजारत में हो या उस वजारत। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ जिस जगह पे हूँ। इमरान खान सियासत का भी कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊँगा। जहाँ वो कहे खेलो वहाँ खेलूँगा, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री 10 साल का पासपोर्ट कर दिया गरीब के लिए। आप बात करते हैं, किसी ने सोचा है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 1 लाख शनाख्ती कार्ड इशू कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियां ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में
पासपोर्ट ऑफिस और नादरा का दफ्तर बनाऊंगा, अगर अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ। उसके बगैर कुछ नहीं जी बेटे। सहाफियों के लिए अब मैं एक बात करना चाहूँगा। आमिर यहाँ आया नहीं, बीमार है। आमिर चाहता था कि सहाफियों का ऐलान बाद में हो और सिटी मीडिया सिटी पहले हो, दोनों इकट्ठे होंगे। दोनों के काम तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में आपको इफ्तारी भी दूंगा। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर वज़ीर होता है, इस वजारत में हो या उस वजारत में, कलमदान तब्दील होते रहते हैं। तो एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी तीसरी लहर मुल्क भर में गजब ढाने लगी है। 24 घंटे में 4525 कुछ मुल्तान की बात करते हैं, जहां कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन शहरियों की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। बाजारों में SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा कितनी मुतहर्रिक है यहाँ पर इंतजामिया? जी बिल्कुल, 2020 अप्रैल से लेकर अब तक निश्तर अस्पताल में 486 अमवात कोरोना की वजह से हो चुके हैं, जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जो निश्तर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो कोरोना बढ़ने की शरह है उस पर 10% तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो SOPs को मुकम्मल फॉलो नहीं कर रहे। जैसे मुल्तान के मुख्तलिफ बाजार हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद समाजी फासला उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के SOPs है उसको मुकम्मल तो फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान के 2 इलाके हैं जिसको इंतजामिया ने मुकम्मल तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से तो शहरी वहाँ तक महदूद है। लेकिन इसके बावजूद हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर बड़े बड़े इस्तेमाल की जा रहा है। शादी हाल में इंतजामिया ने कार्रवाई भी किया, लेकिन इसके बावजूद शादी हाल में इस्तेमाल की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो उसको एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इंतजामिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो निश्तर अस्पताल की वजह से बाकी निश्तर अस्पताल में जो अमवात की शरह से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो इंतजामिया है उसने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने के कबा जारी किया, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो किसी भी अमल दरामद नहीं कर रहे। जबकि जो मुख्तलिफ शुक्रिया मोहसिन। बुलेटिन में बताएंगे आपको लियारी मसाइल का गढ़। खैबर पख्तूनख्वा से अपडेट, जहां पर कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस महकमा तालीम ने मजीद 6 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया। कौन कौन से अजला शामिल हैं जानते हैं समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। रहम, अपडेट कीजिए, कैसे कैटेगराइज किया गया इनको? जी बिल्कुल, ये वजीर तालीम शहराम तरकई ने ये एक वीडियो पैगाम भी जारी किया इस हवाले से, और बाकायदा इन COC और महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत पर जिला बाजौड़, जिला खैबर, शांगला, दीर अबर, एबटाबाद और हरीपुर ये मजीद के अजला में इनको स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। यहाँ पे तमाम हर किस्म की तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, जबकि इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में 11 अप्रैल तक स्कूलों को छुट्टियाँ दी गई है। मजमूई तौर पर 16 अजला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना केसेस जो है वो ज्यादा तौर पर रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे इन अजला में तालीमी सरगर्मियाँ जो मुअत्तल रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम के मुताबिक इन मखसूस अजला में 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे और इसके बाद जायजा लिया जाएगा। 16 अजला ऐसे हैं जहाँ पर ये कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रहम यूसुफजई। तो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में हर तरह के इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कोयटा में जितने भी इज्तिमाआत हैं, तकारीब हैं, रैलियाँ हैं, लोगों के कोई भीड़ कहीं इकट्ठी होती है तो उस पे हमने पाबंदी आयद कर दी है और 144 इम्पोज कर लिया गया है। और इसका एक ही मकसद है कि ये जो लॉकडाउन का नौबत ना आए, लोगों को घरों में मुक़य्यद ना किया जाए, कोई ऐसी सूरत हाल वापस पैदा ना हो कि लोगों को राशन लेने के लिए लाइनों में लगना पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि लोग SOPs का ख्याल रखें। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, अवाम एहतियात करें। कौम के नाम वज़ीर आज़म का अहम पैगाम। बताया सेनेट इलेक्शन के दौरान एहतियात ना करने पर वो वबा का शिकार हुए। उन्होंने खबरदार किया कि बरतानिया से आने वाली लहर से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में वायरस तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ चुका है। मुल्क मुआशी तौर पर लॉकडाउन का मुतहामिल नहीं हो सकता। मैंने
1 साल पूरी एहतियात की, ना कभी किसी शादी पे गया, सोशल डिस्टेंस भी रखी और ज़्यादातर अब मैंने अपने मास्क पहना हुआ था, तो मैं बचा रहा। सेनेट के इलेक्शन के अंदर एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, ये बीमारी हो गई। अल्लाह ने मेरे पे तो बड़ा करम किया है और मेरी बीवी पे बड़ा करम किया है, लेकिन ये अगर आपकी सीने में चली जाए, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज्यादा। इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। सबसे पहले तो ये मास्क पहने, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें। और अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में, वेंटिलेटर पे लोग जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे लोग जा रहे हैं। पहली जब पीक आई थी तो हम वो मुल्क हैं जो दुनिया ने मिसाल हमारी दी थी कि हम सबसे बेहतर निकले। पता है कि 1 साल हो गया और लोग इसकी परवाह नहीं करते। वैक्सीन है कोरोना की, दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी वो भी नहीं हमें मिल रही। बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना होने के बावजूद बंद कमरे में इजलास करके आम आदमी को गलत पैगाम दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत के बड़े बड़े चैंपियन पार्टियां कर रहे हैं, पंजाब के वज़रा शादियों में शिरकत कर रहे हैं। ऐसी सख्ती सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। कोरोना से पहले ये बाग में मीटिंग करते थे, जब कोरोना इनको हो गया तो उन्होंने मीटिंग माशाल्लाह बंद कमरे में की। जब इस तरह के आप सिग्नल्स देंगे लोगों को, जब आम आदमी देखेगा तो कहेगा यार जब वज़ीर आज़म ये कर रहा है तो हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और हम में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो उनके बड़े बड़े सीनियर लीडरान पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। आपने पंजाब हुकूमत की सख्ती का आलम देख लिया कि इनके वज़रा शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। ऐसी सख्ती तो हम कर नहीं सकते, और जब हम सख्ती करते हैं तो फिर ये साजिशें करना शुरू कर देते हैं। गरीबों का ख्याल नहीं है। पिछले 24 घंटे में सूबा सिंध के अंदर पॉजिटिविटी रेशो 3% है, 3%। आगे देखिए, जाती सर्दी लौट आई। बहाउद्दीन में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 6 माह का बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं दीवान आदिल से। आदिल, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? देखिए जी, बिल्कुल समझिए। तो उस वक्त वाक़या जो ये थाना सदर के इलाके जो है वो ठोक कासम में पेश आया है, मंडी बहाउद्दीन के इलाके में, जहाँ जो है वो पुलिस का कहना है कि भाई ने मुबैना तौर पर जो है वो पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर जो है वो फायरिंग करके अपनी बहन और बहन को जो है वो कत्ल कर दिया और मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया। पुलिस ने जो है वो से शवाहिद जमा करके जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है जी, तो इनका यही कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्दी मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया दीवान आदिल। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अरकान ममालिक के सामने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वज़ीर ख़ारजा से 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। का जो कलीदी किरदार है उस पर इंशाअल्लाह बात करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए जो किरदार अदा किया है उस पर भी मैं इन सब मुल्कों के जो हमारे वज़राए ख़ारजा हैं उनकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा और इस प्रोसेस को आगे लेकर कैसे चलना है उस पर एक सैर हासिल बहस भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा। मौका मिलेगा पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो रोल है उसका एतराफ़ भी किया जाएगा और पाकिस्तान के जो ख़दशात हैं उन पर तवज्जो भी दी जाएगी। कराची के कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी देने वाले पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, इस वक्त आप किस कब्रिस्तान में मौजूद हैं और सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, शब बारात के पेश नज़र कराची के तमाम ही कब्रिस्तानों में लोगों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। सफाई सुथराई के इंतजाम किए भी जा रहे हैं और बहुत सारे दावे भी किए गए हैं। कराची में 309 कब्रिस्तान है, जिसमें से 39 कब्रिस्तान KMC के पास रजिस्टर्ड हैं, जबकि 50 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ बरादरियों और अंजुमनों के पास जिनका इंतज़ाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पापोश के कब्रिस्तान में, जहाँ पर बाज़ मकामात पर सफाई की गई है और ख़ुद मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये पूरा कचरे का ढेर है। कैमरामैन M कामरान से कहूँगा कि वो कैमरा थोड़ा सा अगर नीचे करते हैं तो उनको नज़र आएगा कि मैं कचरे के ढेर पर मौजूद हूँ। दावा किया गया था कि कराची के कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के माकूल इंतजाम किए जाएंगे और ये काम बुनियादी तौर पर KMC के करने का था, लेकिन लगता ऐसा है कि यह काम पूरी तरह अंजाम नहीं दिया जा सका। लाइटिंग के
एहतमाम करने का भी दावा किया गया है, लेकिन इसका इंतज़ाम कितना अच्छा और कितना मौसर है इसका अंदाज़ा यकीनन मगरिब की नमाज के बाद उस वक्त होगा जब कराची में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन शब बरात की वजह से इस दफ़ा लोगों को कब्रिस्तान आने की जो मोहलत मिली हुई है उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों में ये अंदेशा या ये खौफ पाया जाता है कि शायद शाम के बाद कब्रिस्तान बंद कर दिए जाएंगे, उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके पेश नज़र इस गर्मी में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी दे रहे हैं और वहाँ पर फातिहा पढ़ रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। तो कराची वालों तैयारी कर लो, दर्जा हरारत 40 से ऊपर जा सकता है। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर इस हफ्ते हीट वेव की लपेट में रहेगा। जुमे के बाद दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। रमजान मुबारक में ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक में 40 प्लस तक जा सकते हैं। ये एक हीट वेव है जो कि इसी वीक परसिस्ट करेगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह फ्राइडे के बाद ये टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल रहेंगे और रमजान से पहले फिलहाल कोई और हीट वेव आने के चांसेस नहीं है। इसलिए उम्मीद यही की जाती है कि रमज़ान जो है वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल ही गुजरेगा, उसमें कोई ज़्यादा सच गर्मी होने के चांसेस नहीं है। बोलो कराची में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो मसाइल के घर सिंगोलैन लियारी के रिहायशी हैं। नूर मोहम्मद अपने इलाके में सीवरेज के पानी, कचरे और टूटी सड़कों से परेशान हैं। नूर मोहम्मद मेरा नाम है, यूसी के बराबर में मेरा घर है। यहाँ पर कोई हम लोग की सुनवाई नहीं है। सिंगोलैंड सरबाजी इलाके से मैं बोल रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे हो, आप लोग के सामने क्या हाल है। यहाँ पर जो है ना रोज गंदगी है, मच्छर है, हमें काटते हैं। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम उनको बोल बोल के थक गए हैं। ये हमारी चप्पलों की हालत है, आप देख लो। ये हम लोग चप्पलों के साथ घरों के अंदर जाते हैं और हम घरों के अंदर क्या जवाब देवे। ये हमारे हाल है, देख लो आप लोग। ये आप लोग देख रहे हो, इधर कीचड़ से सारा इलाका भरा हुआ है। ये 2-2.5 महीने से जो है ना यहाँ पर पानी भरा पड़ा है, कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हम लोगों का। ये हमारे बच्चे छोटे छोटे देखो यहाँ पे किस तरीके से घूम रहे हैं। ये बीमारी होती है यहाँ पर, आखिर क्या होगा भाई हमारे इलाके का, कब होगा, कैसे होगा। ये मैं वजीर आला से भी अपील करता हूँ कि वो हमारी बातों का जवाब दे, मगर कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी। कौन सुनेगा। अल्लाह के आसरे पे हम लोग बैठे हुए हैं। गंदम की शाख से निकलने वाले बेकार तिनकों से पेशावर के 60 साल शहरी फनपारे तख्लीक करते हैं। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। मेरा नाम है जी सैयद आबिद शाह आर्टिस्ट। ये फ़न जी मैं 40 साल से कर रहा हूँ जी। गंदम के तिनके से मैं जी खताती भी करता हूँ जी, और सिंदरी में बनाता हूँ जी। पाकिस्तान कल्चर, यूरोप का कल्चर, ये हर चीज़ मैं इसमें बनाता हूँ। आधा दिन लगता है, 6-7 घंटे लगते हैं। बड़े पीस पे 1 दिन लगता है। कुछ ऐसे होते हैं काम जो उस पर 3-3, 4-4 दिन लगते हैं जी। इंग्लैंड से, यूरोप से जी, दुबई से, लीबिया से लोग आते हैं और मुझे ऑर्डर देते हैं जी। 200 साल पुराना काम है जी, और इसका इस वक्त कोई कारीगर नहीं है, अकेला आदमी हूँ यहाँ इस वक्त कर रहा हूँ जी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।